हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होगी वो यू वर्सेस देम की प्रेडिक्शन हम करेंगे। आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिमाग में, आपके दिल में है, उस इंसान की वर्तमान की भावनाएं क्या हैं आपके लिए और आपकी वर्तमान की भावनाएं उस इंसान के लिए क्या है। तो दोनों की फीलिंग्स आज डिटेल में जानेंगे, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो एक टाइमलेस रीडिंग है। जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देखोगे ये प्रेडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा और आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हों, किसी भी रिलीजन, कल्चर, सिचुएशन के हो, आप सभी के लिए है। बार बार कहती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा रहता है, बट कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि नो कांटेक्ट वाले देख सकते हैं या नहीं, लड़के देख सकते हैं या नहीं, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप सभी इसे देख सकते हो गाइज, आप सबके लिए मैं रीडिंग्स बनाती हूँ। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हो, एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स आपको चाहिए, या एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या बाथ सॉल्ट्स चाहिए, या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस या कैंडल वैक्स कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो गिवन व्हाट्सअप नंबर है, इंस्टा आईडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें और कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, वीडियो के स्क्रीन में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो उस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो कोई भी सर्विसेज को अवेल करने के लिए। साथ में मैंने जो गिव अवे अनाउंस किया है वो मैं फिर से कह देती हूँ कि आप में से 1 वीक जो सबसे ज़्यादा इंगेज रहेंगे हमारे इस चैनल पे, जो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे मेरे वीडियोस को, ठीक है, उनमें से 20 लकी विनर्स को आई विल चूज़। उनको मैं फ्री रीडिंग्स दूंगी एंड स्पेशल गिफ्ट भी। एंड ये स्पेशल गिफ्ट जो है वो आपके एड्रेस पे जाएगा। ओके, सो ज़रूर से ज़रूर आप पार्टिसिपेट कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, एंड लकी 20 विनर्स को आई विल चूज़। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी फीलिंग्स देखेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। जो भी आप लोग सोच रहे हो सोचना बंद कर दीजिए, एकदम ब्लैंक स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में आ जाइए। चलिए, ओके, देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ यूनाइटेड रहना चाह रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है करंटली कि उन्हें आपके पास रहना, आपके साथ रहना और हमेशा आप दोनों एक साथ रहो, इस चीज़ को इंश्योर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के अगेंस्ट इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है, जो भी है आप दोनों के लिए है। ठीक है, तो आप दोनों को अगर लड़ाई भी करना है, झगड़ा भी करना है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के अगेंस्ट होकर नहीं करना, बल्कि इस रिश्ते को बचाना है, इसके चलते करना है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर जो है विजडम आती हुई नज़र आ रही है प्रेजेंट में। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनकी एनर्जी दिख रही है कि वो अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो अब आने वाले वक्त में कभी आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, और झगड़ा भी करेंगे तो इस रिश्ते के अगेंस्ट नहीं सोचेंगे, आपके अगेंस्ट नहीं सोचेंगे। ठीक है, ये रिश्ता आप दोनों का बहुत प्यारा है, इस रिश्ते को आप दोनों ने बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया है, इसमें मेहनत करी है, तो इसे वो बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जब जब वो अपने बारे में सोचेंगे तब तक वो आपके बारे में भी सोचेंगे। ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बारे में भी सोचेंगे, आपका भी ध्यान रखेंगे। इस तरीके के प्रॉमिसेस, इस तरीके के बातें ये इंसान अपने आप से करते हुए मुझे प्रेजेंट में नज़र आ रहे हैं। ठीक है,
तो करंटली आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि अब तक हो सकता है कि ये इंसान अपने ईगो में जी रहे थे, ये इंसान अपने तरफ का सोच रहे थे, ठीक है। इस इंसान को आपके अंदर कमियां ज़्यादा नज़र आती थी, ठीक है, आपके अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर देते थे, और साथ में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिखता है कि जब भी कुछ होता था तो ये इंसान रिश्ते को तोड़ने के बारे में सोचते थे, रिश्ते से अलग होने के बारे में सोचते थे। उनको ऐसा लगता था कि यही सोल्यूशन है कि जब इतने झगड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हम दोनों में कोई मैच नहीं हो रहा है, हम दोनों के बीच में इश्यूज़ हैं, तो अलग हो जाते हैं, यही बेस्ट होगा, शांति मिलेगी इससे। लेकिन अब वो समझ पा रहे हैं कि जो इश्यूज़ होते हैं उसे सॉल्व किया जा सकता है साथ रह के, एक दूसरे को समझ कर, एक दूसरे को स्पेस दे के, ठीक है, और इस रिश्ते के फेवर में रह के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम इस रिश्ते में और भी ज़्यादा बड़ी है, वो इसी वजह से है क्योंकि आप दोनों ने कहीं ना कहीं अपना अपना देखा है रिश्ते में कि मुझे क्या मिल रहा है, या मैं खुश हूँ या नहीं, ठीक है, मेरे तरह रिश्ता चल रहा है या नहीं, हमने जैसा सोचा था वैसा हो रहा है या नहीं। एंड इसी के चलते आप दोनों के रिश्ते में जो छोटी छोटी चीज़ें जो ठीक भी हो सकती थी वो भी बढ़ के बहुत बड़ी प्रॉब्लम में बदल गई। तो आपके पर्सन अब अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो आपको अपने आप से आप किसी भी हाल में दूर नहीं रखेंगे, ठीक है, चाहे उनको समझ आए ना आए, वो वक्त लेंगे ताकि वो आपको समझ पाएँ, वो इंस्टेंट कोई भी डिसीशंस नहीं लेंगे, वो इम्पल्सिव नहीं होंगे, एंड उसके साथ साथ वो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन अब चाहते हैं कि वो आपके तरफ आए और हमेशा आप दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहो, एक दूसरे से जुड़े रहो, ठीक है। ये इनकी माइंडसेट चल रही है, माइंडसेट आपके पर्सन की प्रेजेंट की बहुत अच्छी है। कोई भी किसी भी तरीके की इगोइस्टिक फीलिंग्स, किसी भी तरीके की टॉक्सिक एनर्जी या किसी भी तरीके के नेगेटिव थॉट्स आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। मतलब 1% का भी मुझे यहाँ नेगेटिविटी आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में आपके प्रति या फिर इस रिश्ते के प्रति नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि इनको पछतावा हो रहा है कि पहले की तरह उन्होंने चीज़ों को समय के साथ साथ अच्छा करने के जगह चीज़ों को और बुरा करा है, ठीक है, और इंडिविजुअली सोच के करा है। तो वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि वो आपके साथ एज अ लवर थे ही नहीं कभी, ठीक है, वो बस आपके साथ एक इंसान की तरह जी रहे थे जहाँ पे वो सबसे पहले अपने बारे में ही सोच रहे थे, सेल्फिश होकर, सेल्फ सेंटर्ड होकर। क्योंकि अगर वो लवर होते तो अपने से भी पहले आपका ख्याल करते, ठीक है, उनकी ईगो से भी पहले आप आते, आप दोनों का प्यार आता, ठीक है। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने कमियां रखी है इस रिश्ते में अपने तरफ से, ठीक है, वो सर्वगुण संपन्न नहीं है और ना उन्होंने कोशिश की है थोड़ा सा अच्छा होने की, ठीक है। तो अब वो समझ पा रहे हैं कि एक प्यार में इंसान कैसे होता है, प्यार में एक इंसान के एफर्ट्स क्या होते हैं, एंड अगर किसी को सच्चा प्यार है तो उस इंसान को अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ कैसे अपना जीवन व्यतीत करने चाहिए, कैसे प्रिंसिपल्स में रहना चाहिए, इन सारी चीज़ों की समझ आपके इंसान को आ रही है जो कि दूर दूर तक इनके दिलो दिमाग में नहीं थी, ठीक है। हो सकता है कि इनको इनके लाइफ में ही वैल्यू नहीं थी रिलेशनशिप्स की, कनेक्शंस की, जो कि अब इस इंसान को महसूस हो रही है, ठीक है। इंसान को अब समझ आ रहा है कि इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है चीज़ों की, कोई चीज़ें मिली है तो उसकी वैल्यू करनी होती है, ठीक है, और एल्स उससे नीचे आप रखोगे उस कीमत, जो चीज़ आपको मिली है उसकी कीमत के नीचे आप उस इंसान को वैल्यू दोगे, वो इंसान आपसे एक ना एक दिन दूर होकर ही रहेगी, और इतना दूर हो जाएगी कि जब आप पछताओगे तो वापस भी चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपके पर्सन अभी बहुत अच्छी फीलिंग्स में है, वो डेफिनेटली अगर आप दोनों अभी जुदा हो, अलग हो, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, वो ज़रूर से ज़रूर बहुत प्यार से इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, बहुत प्यार से आपके टूवर्ड्स अप्रोचेस रखेंगे, एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब ये आपसे दूर नहीं रहने वाले हैं क्योंकि वो खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो कुछ मिनट्स के अंदर भी, जब आप रीडिंग को देखो और आपका अगर भी सेपरेशन चल रहा है, कुछ मिनट के अंदर भी ये इंसान वापस आ सकते हैं, आपको सडनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये आपको एक मैजिक की तरफ फील हो सकता है कि ऐसे कैसे हमारा रातों रात यूनियन हो गया, या ये इंसान वापस लौट आए मेरी ज़िंदगी में, सब कुछ अचानक से कैसे ठीक हो गया। तो आपको मैजिक से कम नहीं लगेगा क्योंकि मैजिक की तरह ही अब आपके पर्सन एफर्ट डालेंगे इस रिश्ते के लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो चलिए अब हम आपकी करंट फीलिंग्स देखते हैं। ये तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग राइट नाउ। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। सो चलिए अब हम आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि करंटली आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इस इंसान के प्रति। लेट्स सी। लेट्स स्टार्ट।
ओके, आपकी करंट की एनर्जी मुझे इस तरीके से नज़र आ रही है कि आप अपने लाइफ में पीस पाना चाहते हो, ठीक है? आपके लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिससे आपको लग रहा है कि आप भटक गए थे। आपको लग रहा है कि अब आपको अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहिए एंड पीस चाहिए, एंड उसके लिए जो भी नेसेसरी एक्शंस आपको लेने की ज़रूरत है, चॉइसेस आपको बनानी चाहिए, वो सारी चीज़ों को आप करोगे, लेकिन आप अपने लाइफ में पीस एंड अबंडेंस गेन करके ही रहोगे। एंड कहीं न कहीं आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इस रिलेशनशिप में या फिर इस पर्सन की वजह से आप लाइफ में बहुत डिस्टर्ब्ड रहे हो, ठीक है? मतलब आप इस तरीके से अटैच हुए हो या इस तरीके से इमोशंस जुड़े हैं आपके, जहाँ पे आप खुश होना चाहते हो, लेकिन कोई भी रीज़न आप खुश होने का ढूँढ नहीं पाते हो, कोई भी चीज़ आपको खुशियाँ दे नहीं पाती है। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप इतने अटैच हो गए हो कि सब कुछ अब आपका ये रिश्ता और ये इंसान बन चुका है, जो कि कहीं न कहीं गलत है। आप बाकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे पा रहे हो, अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने काम को या बाकी चीज़ों को। तो कहीं न कहीं यू आर रियलाइज़िंग कि आप इतना डेप्थ में चले गए हो इस रिश्ते के कि आपको इस चीज़ से निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? प्रायोरिटी देना इज़ गुड, बट सिर्फ रिश्ते को प्रायोरिटी देना, सब कुछ भूल जाना इज़ वेरी टॉक्सिक। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि चीज़ें जो हुई हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चीज़ों को सँभाल के रखने की, ठीक है? या खुद सही गलत में डिफ़रेंशिएट करने की, बट आप समय रहते कर नहीं पाए। तो कहीं न कहीं अब आप अपने किस्मत को दोष देना नहीं चाहते हो, आप ईश्वर को दोष देना नहीं चाहते हो, और इस इंसान को भी दोष देना नहीं देना चाहते हो अगर इस इंसान ने आपको दुःख भी दिया है, ठीक है? आप फ़ॉरगिव करना चाहते हो उस हर एक एनर्जी को जिसके वजह से आप पेन में हो, ठीक है? आप चाहते हो कि अब आपकी ज़िंदगी शांति से बीते, और अब आने वाले वक़्त पे आप जो भी लाइफ़ में डिसीशंस लो, ठीक है? वो सही डिसीशंस लो, ताकि आपको तड़पना ना पड़े, आपको परेशान ना होना पड़े। और इस रिश्ते की अगर मैं बात करूँ, तो इस रिश्ते को लेकर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करना है, आपको ज़्यादा डाउट नहीं करना है, मतलब आपको डीपली ज़्यादा लेना नहीं है, ओवर अज़्यूम नहीं करना है, ठीक है? आप चाह रहे हो प्रेज़ेंट में जीना इस रिश्ते को लेकर, आप नहीं चाह रहे हो कि इस रिश्ते के पास्ट को लेकर आप सोचो या फ्यूचर को लेकर आप चिंतित रहो। आप चाह रहे हो कि प्रेज़ेंट में जो भी हो रहा है उसे होने देते हैं, अपनी तरफ से अच्छी भावनाएँ रखते हैं। अगर रिश्ता अच्छा चलना होगा तो चलेगा, नहीं चलना होगा तो नहीं चलेगा। लेकिन हम इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे और ना झगड़े करेंगे। तो कहीं न कहीं आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हो कि अब आप अपने लाइफ़ में कुछ भी नेगेटिव होने नहीं दोगे, और ना खुद कुछ इनिशिएट करोगे कि आपके साथ बुरा हो, चाहे आपके करियर में, चाहे आपके लव लाइफ़ में, ठीक है? सो मुझे यहाँ लग रहा है कि मैच्योरिटी आप धीरे-धीरे अटेन कर रहे हो बहुत ज़्यादा, एंड कहीं न कहीं आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप खुद सही रहो, खुद सही कर्म करो, ठीक है? उसके बाद अगर आपका रिश्ता ठीक होना होगा, रिश्ता अच्छा चलना होगा, ये इंसान आपके प्यार को समझेंगे, तो समझ जाएँगे, वरना कोई बात नहीं। तो कहीं न कहीं आप अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो। आपके दिमाग में बहुत कुछ आजकल चल रहा है, एंड करंटली मुझे यहाँ लग रहा है कि आप सच में बहुत कुछ सोच रहे हो, एंड कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि आप अननेसेसरी टेंशन लेते हो, ओवरथिंकिंग करते हो, ठीक है? जिसका मतलब आप ज़रूरत ही नहीं है, यू डिज़र्व मैनी गुड थिंग्स इन लाइफ, ये चीज़ आप रियलाइज़ कर पा रहे हो। आपको ये चीज़ फ़ील हो रहा है कि यूनिवर्स आपको अच्छी चीज़ें दे सकती है, भगवान आपको अच्छी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपने लाइफ से उन प्रॉब्लम्स को, नेगेटिविटी को, वीक माइंडसेट को हटाना होगा, ठीक है? आपको ऑप्टिमिस्टिक होना होगा, आपको अपने कर्म पे फोकस करना होगा, और आपको किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैच नहीं रहना है अब, ठीक है? आप डिटैचमेंट फ़ेज़ में जाना चाहते हो, जहाँ पे आप काम भी करो, प्यार भी करो, रिश्ते भी निभाओ, लेकिन इस तरीके से ना निभाओ जहाँ पे आप सब कुछ भूल जाओ, ठीक है? तो आप डिटैच होके चीज़ों को करना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा-सा ग्रो होने की ज़रूरत है सोल लेवल पे, ठीक है? आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकली जीने की भी ज़रूरत है। आप हमेशा इमोशनल नहीं हो सकते, आप इमोशनली डिसीजंस नहीं ले सकते। तो इस तरीके की थॉट्स कहीं न कहीं आपके दिमाग में चल रही है। तो ओवरथिंक तो आप कर ही रहे हो, जिसकी वजह से इतना कुछ आप सोच रहे हो। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान को लेकर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाह रहे हो, टू बी ऑनेस्ट। आप इन्हें ना ज़्यादा मिस करना चाह रहे हो, ना अज़्यूम करना चाह रहे हो कि ये क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं। हालाँकि आप रीडिंग देख रहे हो, लेकिन वो भी आप बस क्लैरिटी के लिए देखना चाह रहे हो, ठीक है? आपके मन में वो अब तड़प नहीं है कि मुझे जानना ही है कि इस इंसान के दिल में क्या है या क्या कर रहे होंगे वो। आप इसीलिए जानना चाहते हो ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले अपने लाइफ़ में, ठीक है? ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो जो अटैचमेंट है आपका, एंड जो
डिपेंड हो चुके हो आप इस इंसान से इमोशनली, उस पे आप कहीं न कहीं काम करना चाह रहे हो ताकि आप अपने एक हैप्पी प्लेस में, पर्सनल स्पेस में रह सको, कोई आपको हर्ट ना कर सके और किसी के किसी भी तरीके के इन्वॉल्वमेंट या डिटैचमेंट की वजह से आपको दुःख ना पहुँचे। तो कहीं न कहीं आप अपने ऊपर अब वर्क करना चाहते हो बिकॉज़ आपको लग रहा है कि आप वीक नहीं हो सकते हो, आपको स्ट्रॉन्ग होना है एंड जो चीज़ें आपको वीक बनाती है, उस चीज़ पे सबसे पहले आपको काम करना है। तो यू आर रियलाइज़िंग कि इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं आपको इमोशनली वीक किया है, तो आप अपने एनर्जी को फिर से रीगेन करना चाह रहे हो, ठीक है? तो ज़्यादा आप इस रिश्ते को लेकर नहीं सोचना चाह रहे हो, ज़्यादा फीलिंग्स दिल में नहीं लाना चाह रहे हो, ज़्यादा ओवर रोमांटिक नहीं होना चाह रहे हो या ज़्यादा सेंसिटिव वे में आप इस इंसान के बारे में फ़ील नहीं करना चाह रहे हो प्रेज़ेंट में, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो ये आपके करंट फीलिंग्स हैं, इस कैंडल को साइड में करते हैं। सो गाइज़, ये थी आपके पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति। आई होप आपको बहुत क्लैरिटी मिला होगा। अगर आपको लव लाइफ में अभी भी सफरिंग है, प्रॉब्लम है, तो आप एनर्जाइज क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड को शो करती हूँ। ये है एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट, ठीक है? और भी तरह तरह के लव लाइफ से जुड़ी हुई, मैरिज से जुड़ी हुई अलग अलग क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स हैं, बट ये मैं आपको जनरली दिखा रही हूँ। ये है एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट। इसे आप वेयर करते हो तो एग्जिस्टिंग रिश्ते आपके स्ट्रांग होते हैं। ऊपर से लव लाइफ में या मैरिज में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ईजिली कर सकते हो। हीलिंग होती है, सेल्फ लव आता है, ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसे आप वेयर कर सकते हो। साथ में लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट अपने बाथ रूटीन में यूज़ कर सकते हो। इसे यूज़ करके जो भी आप आकर्षित करना चाहते हो अपने लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में, उसे आकर्षित कर सकते हो, ठीक है? साथ में एग्जिस्टिंग रिश्ते बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है? और सेल्फ लव में भी आप आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप ईजिली अट्रैक्ट कर पाओगे जो भी आप चाहोगे, ठीक है? और उसके अलावा और भी अलग अलग बाथ सॉल्ट हैं। ये है अबंडेंस एंड करियर के लिए बाथ सॉल्ट, ओके? अलग अलग मिस्ट है, क्रिस्टल्स है, जेमस्टोन्स है। कोई भी प्रोडक्ट चाहिए डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। और पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो उसके लिए भी नंबर गिवन है। सो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, अगर आपको पसंद आया कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।